तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि वेलू एक लड़की के साथ में जाता है। वह लड़की एक रैग पिकर है। वेलू है घर से भागा हुआ है अपने पिता के पिटाई के कारण से। आज वो लड़की उसको खिलाने के लिए अपने घर ले गई है। उसका जो बोरा है वो कचरे से भर चुका है, इसलिए वह लड़की उसको अपने घर नया बोरा लाने के लिए साथ में लेकर आती हैं। आज हम पढ़ेंगे वो कहाँ पर जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं। क्या वेलू वापस घर जा पाता है या वह भी रैग पिकर बन जाता है, वो अपन पढ़ेंगे। इससे पूर्व कहानी में क्या हुआ वो आप इस चिल्ड्रन एट वर्क के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ सकते हैं। आज अपन उससे आगे पढ़ते हैं जब वो लड़की के साथ जाता है। There is a row of huts near some dirty puddles. लिखा हुआ है कि वहाँ पर बहुत सारी पंक्ति में झोपड़ियाँ होती हैं, कुछ कीचड़ के पास में। पडल्स का मतलब यहाँ पर कीचड़ से है, या जो वर्षा का जो पानी आता है उससे जो कीचड़ बनता है उसके लिए यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, पडल्स। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सेक। और एक झोंपड़ी के बाहर है, जया जो अपनी बोरी होती हैं वो नीचे गिराती हैं। देखिए, डंप का प्रयोग वेस्टेड चीज़ को रखने के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे आप अगर कचरा कहीं डस्टबिन में डालते हो तो वहाँ पर डंप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डंप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वो जो जया है या वो जो रैग पिकर जो लड़की हैं वो अपना जो शेक है, अपनी जो बोरी है वो एक झोंपड़ी जो है उसके बाहर है नीचे गिराती है, रखती है। Grateful to his friend, Velu thinks of the days ahead. तो बहुत ही ग्रेटफुल है, कृतज्ञ हैं अपने दोस्त के प्रति कि वो इसको यहाँ पर लाई है। तो वेलू है अपने आगे के दिनों के बारे में सोचने लग जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, आगे देखते हैं। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर until they came to a bridge across a dirty trickle of water. तो यहाँ लिखा हुआ है जया और वेलू है कम से कम आधे घंटे के लिए वो है रोड के ऊपर चलते हैं। कब तक? जब तक वो एक ब्रिज को है ब्रिज पर नहीं पहुँच जाते तब तक चलते रहते हैं। और जो ब्रिज है वो जो पानी डर्टी वाटर हैं या डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर हैं, ठीक है, जो गंदा पानी है उसको पार करने के बाद में ब्रिज आता है। तो तब तक इतनी जो दूरी वो है आधे घंटे में वो तय करते हैं। ये आधे घंटे तक वह रोड पर चलते हैं। फिर आगे देखिए, वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ सी दैट्स बकीगम कैनल सेड जया। जया कहती हम ट्रिपल कैन आगे हैं। ट्रिपल कैन एक कोई जगह का नाम है, ठीक है, और उसको एक नहर भी बताती है कि वो नहर देखो। वेलू स्टेयर्ड
तो जब उस जया ने कहा तो वेलू है वो घूरने लग जाता है, एक नज़र से देखने लग जाता है। दिस वॉज इफिन स्नैक नॉट ए प्रॉपर मील, पैनिक्ड वॉज वेरी वरीड अ कैनल। तो इस कैनल में है पर्याप्त पानी नहीं है, तो ये चिंता की बात है। नियर सम puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen। और वो जो पानी जो पड़ा रहता है वहाँ पर, पानी का जो बरसात का जो पानी कीचड़ के रूप में भरा पड़ा रहता है, वो एक पंक्ति में था। कहाँ पर? एक कुछ अजीब तरह की झोपड़ियाँ थी, उनके सामने है पानी है, वो एक पंक्ति में था। ही हैड एवर सीन, उसने ऐसा कभी नहीं देखा। तो आज उसने पहली बार देखा है कि हट्स के सामने, और हट्स भी अजीब तरह की हैं, जो झोंपड़ियाँ हैं वो भी अजीब तरह की है, और उसके सामने है जो कीचड़ है वो एक लाइन से लगा हुआ है या एक पंक्ति में है। आगे देखिए, there were built out of the all sorts of things, metal sheets, टायर्स, ब्रिक्स, वुड्स, प्लास्टिक। और ये लिखा हुआ है कि झोपड़ियाँ जो बनी हुई है वो मेटल शीट से बनी हुई है, टायर से बनी हुई है, ब्रिक्स का मतलब ईंटों से बनी हुई है, वुड लकड़ी से बनी हुई है, और प्लास्टिक से बनी हुई है। They stood crocodily and looked as if they would fall any moment। तो वे वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और देखने लग जाते हैं जैसे कि वे झोपड़ियाँ अभी गिर जाएगी, है ना। तो वैसे वे देखने लगते हैं, ठीक है। तो वो खड़े हो जाते हैं दोनों, और झोपड़ियाँ ऐसे लग रही है जैसे कि कभी भी वो गिर सकती हैं। आगे देखिए बच्चों, इज दिस वेयर यू लिव, दिज हाउसेज आर स्ट्रेंज सैड वेलू। वेलू ने कहा तुम यहाँ पर रहती हो, ये जो घर है ये तो अलग तरह के घर हैं। इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। तो जब उसने कहा कि ऐसे में रहती हो, तब उस लड़की ने या रैग पिकर ने कहा कि हमारे गांव में जो घर हैं वो कीचड़ से और पाम का पेड़ होता है उसकी पत्तियों से बने हुए होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सेक आउटसाइड। और जया जाती हैं किसी एक झोंपड़ी के बाहर और अपना जो बोरी जो भरी हुई रहती हैं वो उस एक झोंपड़ी के बाहर है गिरा देती हैं। देन शी पिक्ड अप एम्प्टी वन, चूँकि वो भर चुका था इसलिए वो दूसरा जो सेक है, जो बोरी है कचरे भरने के लिए, वो दूसरा उठा करके लाती हैं। लेट्स गो, फिर कहती है चलो चले। She turned to Velu and gave him a shove. At least help me. Now here, wear these and come with me. तो वह है वेलू के पास में आती हैं उसकी और उसको शोव देती हैं, ठीक है। उसको कहती है कम से कम तुम इससे मेरी मदद कर सकते हो। शोव क्या होता है ये आप देख सकते हो, चित्र में बना हुआ है। इसको पहनो, वो कहते हैं वियर दीज, इन्हें पहनो एंड कम विद मी, और मेरे साथ में आओ। इसको कहने का मतलब ये है कि इसको भी यह रैग पिकर है बनाना चाहती हैं, या ये चाहती हैं कि ये भी मेरे साथ में चले।
शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेज, और उसके सामने फेंकती है पुराने जूते जो लेस नहीं है उसकी, बिना लेस के जो जूते होते हैं वो उसके सामने फेंकती हैं जया, मतलब वेलू के सामने फेंकती हैं। एंड पुश्ड शेक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, और अपने साथ में एक बोरा लेती हैं और एक छड़ी लेती हैं या लकड़ी है वो लेती है अपने हाथ में। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड what work did she want him to do with these things। तो वेलू है बहुत ही कंफ्यूज था, असमंजस में था कि आखिर में क्या कार्य यह मेरे से करवाना चाहती हैं। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज एन लैंड ओनर फार्म वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। वो कहता है कि उसने केवल एक ही काम किया है, वो है जो लैंड ओनर का जो फार्म है, जो खेत होता है लैंड ओनर का, वहाँ पर उसने वीडिंग का, बोने का काम किया है और गायों को चराने का काम किया। लेकिन उसने ऐसा काम कभी नहीं किया है कि बोरा लेकर के जाए और बाहर जा कर के जो रैग होता है उनको भरे या वेस्ट होता है उसको भरें, ऐसा काम कभी नहीं किया। लैंड ओनर के फार्म में ज़रूर काम किया है। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी ही आस्क्ड जया। तो जया को पूछा क्या यहाँ सिटी में कोई फार्म है क्या, क्योंकि मेरे तो फार्म में काम किया हुआ, मैंने तो ऐसा काम कभी नहीं किया। She laughed and thumped her stick on the ground। उसने क्या किया, ज़ोर से हंसने लगी और स्टिक है वो गिराई, अपने ग्राउंड पर गिराई। फार्म्स देर आर नो फार्मर हियर वी आर रैग पिकर्स। उसने कहा कि हम कोई किसान नहीं हैं और यहाँ पर कोई खेत नहीं है, ठीक है, हम तो हैं रैग पिकर हैं, हम तो कचरा बीनने वाले हैं। रैग पिकर्स, तो वेलू के मन में प्रश्न है रैग पिकर्स, ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि इसने कभी ये शब्द नहीं सुना, न ये इसने कभी काम किया है। सी माई शेक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। देखो मेरा बोरा देखो, आई कलेक्टेड, मैंने जो इसको मतलब इस बोरे को पूरा भर दिया है, तो ये वाला काम अपने को करना है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क वेलू। वेलू ने कहा कहाँ से कलेक्ट करें, कहाँ से ये वेस्ट लेके आए। तो जया कहती हैं फ्रॉम रबिश बिन्स, मतलब ये जो कचरे का जो पात्र है वहाँ पर ये सब मिलेगा। वेयर एल्स, और कहाँ पर, कचरा है तो कचरे के जगह पर ही मिलेगा। यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरे को इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड सच थिंग्स। ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। तो उसने कहा कि हमें रबिश इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि ये तो पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये लेते हैं और इसको है जाम बाजार जग्गू, वहाँ पर हमें इसको बेचते हैं। तो ये हमारा काम है, उस रैग पिकर लड़की ने कहा या जया ने कहा। वेलू puzzled, he had heard of the people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish। ठीक है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पजल्ड का मतलब हो गया बच्चों कंफ्यूज, तो वो कंफ्यूज हो गया वेलू
और उसने ये तो सुना था कि लोग हैं रबिश जो कचरा है वो फेंकते हैं, लेकिन उसने ये नहीं सुना था कि कचरा खरीदा भी जाता, ये उसने कभी नहीं सुना था। हुज जैम बाजार जग्गू, जग्गू जैम बाजार जग्गू, तो उसने वेलू ने प्रश्न किया कि किसका है ये बाजार, किसका है, कहाँ है ये। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और ये सब चीज़ें वो क्यों लेता है, ये कहाँ किसका है, कौन है ये जग्गू जैम बाजार जो जिसकी जहाँ पर तुम बेच रही हो, और ये क्यों खरीदता है ये चीज़ें सब। यू थिंक्स ही बाइज इट फॉर शो, तुम क्या सोचते हो कि ये वो इसको शो के लिए दिखाने के लिए खरीदता है क्या। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, कि वो इसको फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, मैं तुम्हारी तरह है अब अभी समय खर्च नहीं करना चाहती हूँ, तो जया ने उसको कहा। Velu did not move. He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. तो वेलू है वहाँ से हिला भी नहीं, और he hadn't run away, और वो वहाँ से भागा भी नहीं। ठीक है, come to this new place to dig through garbage bins, कि जो कचरा होता है उससे होकर उसमें खड्डा जो है, ऐसा वो नया प्लेस है। ठीक है, तो वहाँ कभी भी है वहाँ पर ऐसा नहीं किया, कहने का मतलब ये है इसने कभी ये काम नहीं किया। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स, जया पॉक्ड एट हिम विथ हर स्टिक, तो वो हिला भी नहीं, तो थोड़ा जया ने उसको छेड़ा अपनी स्टिक से। Look here, she shouted, if someone gets there before us, we don't get anything. Don't just stand there posing big hero. I am trying to help you. Who filled your stomach today? तो जया ने उससे कहा कि हीरो, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम्हारा सुबह पेट किसने भरा, मैंने ही भरा है, और फटाफट चलो वहाँ पर कोई दूसरा न आ जाए और वो जो कचरा है वो कोई दूसरा न उठा ले, उससे पहले हमें यहाँ से चलना है। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, I'll do it for now, he thought, until I find a better job. तो थोड़ा स्क्रैच करता है अपने हेड को, खुजलाता है और थोड़ी आहें भरता है, और उसके बाद में वह है कहता है कि हाँ मैं करूँगा ये जब तक मुझे कोई दूसरा जॉब नहीं मिल जाए। उसकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब क्या करे, कोई दूसरा इलाज भी नहीं है उसके पास में। तो बच्चों ये कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और क्वेश्चन के आंसर भी लिखें, और भी क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता, कैसे मैं इसको आपको और अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करूं, उसके लिए आप सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।